Hello student, welcome to our channel Mohsin Explain GSEB Made Easy. Now in this video we are going to discuss the question answer of chapter 13 Manufacturing Industries. Now the question is describe the classification of industries. यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करेंगे, समझेंगे किस किस टाइप की इंडस्ट्रीज होती, किन तरीके की इंडस्ट्रीज होती है और वो इंडस्ट्रीज में किस तरीके का रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है. रॉ मटेरियल के बेस पे हम इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करेंगे. तो सबसे पहला जो आंसर है, इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड. इंडस्ट्रीज को हम लोग क्लासीफाई करेंगे तीन चीज़ों पे. नंबर वन लेबर्स यानी कि मजदूर, ओनरशिप और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ लेबर्स द इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड इन टू ग्रुप. इंडस्ट्रीज को हम दो ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं. नंबर वन इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड वन इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. सो नाउ लार्ज स्केल के बारे में जानते हैं. द इंडस्ट्रीज वेयर इन द नंबर ऑफ द लेबर इज मोर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल, दीज आर कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. जहाँ पे नंबर वर्कर्स जो मजदूर बहुत ज़्यादा कौन नंबर्स में काम करते हैं और वहाँ पे जॉब भी बहुत ईजिली मिल जाती है, इसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहेंगे. एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. द इंडस्ट्री वेयर इज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉय लेस नंबर ऑफ लेबर एंड प्रोड्यूसिंग लेस इज कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे मजदूर बहुत कम होते हैं और वो उनका प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम स्मॉल स्केल कहेंगे, जैसे हमारा जैगरी इंडस्ट्री. चलिए अब सेकेंड टर्म में आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप. अब ओनरशिप पे देखा जाए तो यानी इनको ओन कौन करता है, इनके मालिक कैसे हैं. इंडस्ट्रीज कैन बी डिवाइडेड, इनको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं. एक तो पब्लिक सेक्टर, इनको हम चार पार्ट में हम स्टडी करेंगे. नंबर वन इज प्राइवेट सेक्टर, नंबर टू पब्लिक सेक्टर, नंबर थ्री जॉइंट सेक्टर एंड फोर्थ वन कोऑपरेटिव सेक्टर. चलिए हम एक एक करके जानते हैं. द इंडस्ट्री बिलोंगिंग टू अंबानी, टाटा, बिरला, बजाज आर इंडस्ट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर. इन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को कोई भी ओन कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि सरकार, नहीं, यहाँ पे प्राइवेट आप भी ओन कर सकते हो, मैं भी ओन कर सकता हूँ. ऐसे टाइप की इंडस्ट्रीज़ को हम लोग प्राइवेट सेक्टर कहते हैं. जैसे अंबानी की रिलायंस हो गई, टाटा इंडस्ट्रीज, बिरला, बजाज, ये सब प्राइवेट सेक्टर्स हैं. द आयरन इंडस्ट्री एट भिलाई एंड द हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आर इंडस्ट्रीज ऑफ पब्लिक सेक्टर. अब ऐसी इंडस्ट्रीज जिसको सिर्फ गवर्नमेंट ओन करती है, जिसकी सरकार जो हमारे देश की जो सरकार होती है वो ओन करती है, ऐसे इंडस्ट्रीज़ को हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं. जैसे जो भिलाई में है, जो हमारी भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बेंगलोर में, हमारी जो रेलवेज़ है वो भी पब्लिक सेक्टर है. नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे. अब हम लोग बात करेंगे जॉइंट सेक्टर की. जॉइंट सेक्टर ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो सरकार और कह सकते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर चलाते हो. ठीक है, या तो गवर्नमेंट का पैसा हो और पब्लिक उसको प्राइवेट सेक्टर वाले उसको रन कर रहे हैं, या गवर्नमेंट उनको चला रही है लेकिन उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट कराया हुआ हो. सो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हम लोग कहते हैं जॉइंट वेंचर. ज़्यादातर देखा जाए तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. जैसे देखा जाए ऑयल इंडिया, जो हमारी ऑयल की इंडस्ट्री है वो प्राइवेट सेक्टर है और जॉइंट वेंचर है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है. तो इसीलिए गवर्नमेंट इनमें क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर वालों को इन्वॉल्व करती है, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, उनके पास स्किल्ड वर्कर्स होते हैं और बहुत आराम से ये लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं. अब चौथा फैक्टर जो हमारा आता है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो स्पेशली ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए, लोगों के भलाई के लिए खोलते हैं. जैसे अगर कोई 10-15 गांव है, वहाँ पे बीच में एक इन्होंने कोऑपरेटिव इंडस्ट्री डाल दी और उसके बाद वो 10-15 गांव के आसपास के लोगों को जॉब मिल जाती है. तो इस सोच के साथ में जो भी इंडस्ट्री डाली जाती है कि ताकि लोगों को जॉब मिल सके, वहाँ पर के जो लोग जो उगा रहे हैं उनको ही यूज़ करके, उनको प्रोडक्शन करके वो मार्केट में बेच के उनका भला कर सकें. सो जैसे देखा जाए तो शुगर इंडस्ट्री, शुगर फैक्ट्रीज जो होती है, जो डेयरी होती है, जैसे हमारे सूरत में देख लिया जाए, सुमुल है, बारडोली में शुगर फैक्ट्री है बाबेन करके, ये कोऑपरेटिव है. ठीक है, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रन करते हैं. चलिए अब आ जाते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेस ऑफ द रॉ मटेरियल. अब ऐसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे वो जिस तरीके का रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उनको क्या इंडस्ट्री कहा जाए. यहाँ पे देखा जाए तो दो टाइप की इंडस्ट्री होती है. एक होती है हमारी एग्रो बेस इंडस्ट्री और दूसरी होती है हमारी मिनरल बेस. एग्रो बेस इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्रीज होती हैं जो एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन होता है उनको यूज़ करके फिनिश गुड बनाते हैं.
सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जैसे कॉटन टेक्सटाइल हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, वूल टेक्सटाइल, पेपर, शुगर, एडेबल ऑयल, ये हमें खेती बाड़ी से मिलता है और यही जो है फैक्ट्री में जाते हैं, इनको प्रोसेस करके फिनिश करते हैं और फिर रेडी टू यूज़ करते हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज़ को हम एग्रो बेस्ड कहते हैं। वाइल ऐसी इंडस्ट्री जो ज़मीन से जो हमें जो मिनरल्स मिलते हैं उनको यूज़ करके जो इंडस्ट्रीज चलती है, दैट इज़ नोन एज मिनरल बेस्ड। जैसे आयरन, स्टील, सीमेंट, इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री क्या है, मिनरल के बेस पर चलती हैं, तो इन्हें हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हम कह सकते हैं। सो नाउ इन दिस वे दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।